राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म को श्रवण कर रहे हैं हम लोग। यहाँ नित्यानंद दास जी पूछते हैं, इधर आ जाओ, जो समझने वाला हो सामने बैठे ना कम से कम। प्रश्न करते हैं, माना मध्यम अधिकारी हरि गुरु वैष्णव एवं जीवों पे दया और जो उसके लक्षण हैं कि विद्वेषी जनों की उपेक्षा कर रहा है, ठीक है, वो घर छोड़ता है तो डेफिनेटली उसी के लिए उपयुक्त है। परंतु प्रभु कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो गृह त्याग कोई विधि ही नहीं है। जो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी गृही अथवा गृह त्यागी दोनों में से किसी भी अवस्था में रह सकता है, किंतु उत्तम अधिकारी भक्त क्या गृहस्थ में रह सकते हैं? कनिष्ठ जो है, मूर्ति पूजा विग्रह पूजा के अलावा वैष्णवों के प्रति आदर नहीं, गुरु के प्रति कोई उसका समर्पण या सेवा शुश्रूषा नहीं, वो कनिष्ठ अधिकारी को तो घर छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये अब की बार नया एक वो मिला है, ये चीज़ें जो घर छोड़ने के लिए इच्छा कर रहा है उसको ये प्रश्न ये करना चाहिए कि भाई तेरे अंदर क्या भाव है, क्या चाहता है, क्यों घर छोड़ रहा है। ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। मध्यम अधिकारी दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए ठाकुर जी की सेवा, वैष्णव गुरुदेव के प्रति निष्ठा और जो भी वो चारों गुण हैं, वो मध्यम अधिकारी वहाँ रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए पालन कर सकता है। त्यागी होकर के भी वो पालन कर सकता है। परंतु प्रश्न ये है, क्या जो उत्तम अधिकारी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो देखता ही नहीं कि कोई कनिष्ठ है, कोई मध्यम है, जहाँ कोई दोषी है या निर्दोषी है, जिसकी दृष्टि ही नहीं है, वो ऐसा उत्तम अधिकारी जो है वो क्या गृहस्थ में हो सकता है? क्या प्रश्न है, नहीं जबरदस्त प्रश्न है। भक्ति विनोद ठाकुर जी हुए जहाँ और आचार्य, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी मध्यम लीला का ही प्रकाश किया है, मध्यम वैष्णव लीला का ही प्रकाश किया। उत्तम वैष्णव अवस्था में गृहस्थ में रहते हुए अंतिम समय में मान सकते हैं कि उन्होंने ऐसी लीला प्रदर्शन की कि पत्नी बच्चे उनका कुछ भी ध्यान नहीं है, केवल नरसिंह मेहता की तरह या औरों की तरह पूरे भक्ति में लीन है। और वैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो आधा से ज़्यादा जीवन, लगभग आधा जीवन कहेंगे, जब रिटायरमेंट उन्होंने ले ली तो वो बस यही ग्रंथों को ही लिखते रहे। परंतु वह ये लीला जो है, ये उत्तम अधिकारी मध्यम अवस्था में आके लिखता है।
भगवान के, मैंने बोला था ना, भगवान के धाम से जो आए हैं वो लीला करते हैं, तो उनके विषय में तो मेरे ख्याल से हमें शायद सोचना नहीं चाहिए कि वो गृहस्थ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। वो तो किसी भी योनि में रहें, भगवत पार्षद, उनका तो उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी हमें विचार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ एक प्रश्न पूछा है, क्या ऐसे उत्तम अधिकारी जो समदर्शी हैं, जो अदोषदर्शी हैं, जो भगवान निष्ठ हैं, सभी को भगवान का सेवक समझते हैं, खुद को भगवान से विमुख समझते हैं, ये भाव जिनके हृदय में दैन्यता अतीव चरम सीमा पर है, वो लोग क्या गृहस्थ में हो सकते हैं? प्रश्न बड़ा अच्छा है, उत्तर सुनिए। हरिदास जी कहते हैं, भक्ति का तारतम्य ही अधिकार निर्णय की कसौटी। भक्ति में जो स्टेज है, भक्ति की अवस्थाओं का जो निर्णय करना, अधिकार, भक्ति की अवस्थाओं के द्वारा अधिकार को समझते हुए, भक्ति की अवस्थाओं द्वारा अधिकार को समझते हुए निर्णय करना कि ये उत्तम है या मध्यम है, यही इसकी कसौटी है। कसौटी जानते हो? पैमाना, थर्मामीटर है, कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है, समझ लगी? कहते गृहस्थ या गृह त्यागी होने से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो कोई बात नहीं। उत्तम अधिकारी भक्त ग्रस्त भी रह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ब्रज के गृहस्थ भक्त सभी उत्तम अधिकारी हैं। लो, कहाँ की बात इधर ला करके, ब्रज के गृहस्थ भक्त सभी उत्तम अधिकारी हैं। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक गृहस्थ भक्त थे जो उत्तम अधिकारी थे। राय रामानंद उनके ज्वज्वल्यमान उदाहरण हैं। राय रामानंद का नाम क्यों लिया, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? सभी थे, लेकिन राय रामानंद का ही क्यों लिया? क्योंकि राय रामानंद प्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जिन देवदासियों को नृत्य के लिए तैयार करते थे, उनको वो स्वयं वस्त्र पहनाते थे, स्वयं संपूर्ण वस्त्रों को पहनाते थे। गृहस्थ में रहते हुए भी राय रामानंद प्रभु का ऐसा अवस्था थी कि उनके अंदर विकार ही नहीं था। महाप्रभु जी से किसी ने बोला तो उन्होंने बोला कि राय रामानंद के बारे में ऐसा मत बोलना, वो अलग है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पे विकार रहित अवस्था हो, वो बहुत कम है। नित्यानंद दास प्रभु, यदि कोई उत्तम अधिकारी गृहस्थ भक्त हो तो और मध्यम अधिकारी गृह त्यागी हो, तो उनका एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? गृहस्थ भक्त उत्तम है और जो त्यागी है वो मध्यम है। इन दोनों का फिर व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या कर्तव्य है? हरिदास जी, निम्न अधिकारी उत्तम अधिकारी को दंडवत प्रणाम करेंगे। यह विधि केवल मध्यम अधिकारी के ऊपर लागू है, क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त प्रणाम आदि की अपेक्षा नहीं रखते। वे सब भूतों में भगवत भाव का दर्शन करते हैं। जो एक से एक स्तर नीचे है, उसे अपने ऊपर वाले स्तर को प्रणाम करना है। और वैसे भी जो उत्तम अधिकारी होते हैं
वो किसी के प्रणाम की अपेक्षा नहीं रखते कि कोई मुझे प्रणाम करे, मैं बड़ा हूँ, मैं गुरुवर्ग हूँ, मेरी पूजा करें, मेरी आरती करें, मुझे आकर के साष्टांग करें। ऐसा उत्तम भक्त के हृदय में नहीं होता है। जैसे ही हम ना ये सब बातें बोलते हैं, याद रखना, अगर हमारी बुद्धि कभी किसी व्यक्ति या किसी वैष्णव के प्रति उसको परीक्षा करने के लिए चली जाए तो समझना हम कथा श्रवण नहीं कर रहे। नहीं, कई बार ऐसा बुद्धि आती है कि फलाने ग्रस्त वक्त तो बैठे रहते थे, वो सबको आशीर्वाद देते रहते थे, ऐसी बुद्धि आ सकती। कहते नहीं, वो मध्यम अधिकारी हैं। अगर वह ऐसी अवस्था में हैं तो मध्यम अधिकारी हैं। उत्तम अधिकारी की जो बात है, जो लक्षण है, वो दिव्य हैं। वह गृहस्थ में होते हुए भी अपनी दैन्यता रहेगी उनकी। दैन्यता तो सबसे बड़ा आभूषण है। श्री राधा रानी का भी आभूषण दैन्यता है, दीनता, अभिमान शून्यता। बाकी बात छोड़ ही दीजिए। कहते हैं जो उत्तम अधिकारी ग्रस्त भक्त हैं, उनके पास में ये विधि लागू नहीं होती कि वो प्रणाम किसी को करें या किसी से प्रणाम लें। उस सबको ही, उनके लिए सबको ही प्रणाम है। वो तो सभी उत्तम है, मैं ही अधम हूँ। मेरे परम पूजनीय शिला पिताजी श्री राधा मोहन दासाधिकारी प्रभु देहरादून में गुरु महाराज जी के पास गए। मैं तब मठ में 2-4 साल हो गए थे, आए तो 4-6 साल हो गए थे। गुरु मतलब पिताजी को निकलना होता नहीं था, निकले गए। गुरु जी से निवेदन करके रोते रोते कहते, महाराज जी कृपा करो, बस मैं भी जो है भगवान दास की तरह आपकी सेवा में आ जाऊं। तो बात हमारे गुरु जी बोलते हैं, आपका तो संसार के प्रति कोई, 2 बातें बोली। पहली बोली, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपने जो हमारे गुरु जी का सेवा किया उससे आपका सब हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका बेटा बाबा जी बना तो आपका कल्याण हो गया ना। मतलब आपने जो किया हमारे गुरु जी की सेवा में, उससे तो आपका हो चुका है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात पहली। और दूसरा, आप तो संसारी व्यक्ति की तरह नहीं है। तो पिताजी बोले, कहते नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के आपका सेवा में आना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, आप छोड़ा हुआ है, आपने छोड़ ही रखा है, आपने अब क्या है। तो ये बातें गृहस्थ में रहते हुए हमने कई बातें कई वैष्णवों में देखी हैं। अत्यंत दिव्य उनका जीवन रहा, अत्यंत दिव्य रहा। हमारे तुलसीदास प्रभु जी, बहुत दिव्य इनका हो रहा। हमारे प्रेमदास प्रभु जी, उनका थोड़ा शासनात्मक रहा। हाँ, शासन वाला रहा। लेकिन कई ऐसे दिव्य गृहस्थ में देखे जो उत्तम वैष्णव जैसे दिखाई देते थे, बाहर से भी। अंदर से तो रहे ही होंगे, बाहर से भी। कई माताओं को देखा, हमारे क्या नाम, मैं नाम नहीं जानता, मुनिमारे की माता जी, शेखड़ी साहब की माता, मिसेज बड़े शेखड़ी साहब के, ऐसे नाम नहीं जानता उनके, तो इसलिए ऐसी कई माताओं को देखा, कई प्रभु लोगों को देखा जिनको ना आप गाली दे लो तो हाँ प्रभु को आगे से, मतलब ऐसी कपटता नहीं। उन्होंने कुछ नहीं भी किया है, आप तब भी कुछ बोल रहे हो, तब भी हाथ जोड़ रहे। हाँ, अद्भुत वैष्णव कई है, कईयों को देखा। हाँ, और कोई उनको ब्रह्मचारी ना, क्योंकि वो चलने में थोड़े से पैर से ऐसे थे,
और एक्सीडेंट हो गया था, तो वो थोड़ा मतलब कई बार चल रहे हैं तो रास्ते में आ गए, ब्रह्मचारी लोग पागल हो, प्रभु हटो हटो, आजा प्रभु आजा। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तेरे को समझ नहीं आती मैं कौन हूँ, तेरे गुरु जी का गुरु भाई, कभी नहीं बोलते। आगे कहते हैं हरिदास जी, कहते जो सब में, सब भूतों में भागवत भाव का दर्शन करते हैं, भागवत भाव का दर्शन बहुत ऊंची बात है। भगवान गीता में कहते हैं, बहुना जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कहते बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति को यह ज्ञान होता है। ज्ञानवान ज्ञानी को बहुत जन्मों के बाद ये मालूम पड़ता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव में है, वासुदेव ही अन्य अन्य रूपों में प्रतिभासित हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत जल्दी बता देते। कहाँ बता देते हैं? कहाँ बताओ आप? हम सबको वासुदेव में देख रहे हैं। ये बात बहुत पहले बता दी थी, यहाँ ये सब हाँ, बताने पर भी असर तो नहीं होती। असर तो किसी बात का भी नहीं होता। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जिसको ये असर है, जिसका ये दर्शन है, उसके लिए कोई उसे प्रणाम करे या ना करे, या वो किसी को प्रणाम करे, ऐसी उसके अंदर कोई, जब सभी भगवान के भीतर ही हैं, मैं ही इनका सेवक हूँ, मैं ही दास हूँ, ये जब दैन्यता की आभूषण की पराकाष्ठा होगी, सुंदरता तो इसी में है। नित्यानंद दास जी कहते हैं, क्या बहुत से वैष्णवों को एकत्रित कर प्रसाद सेवा रूप महोत्सव करना कर्तव्य है? अब उनके अंदर कनिष्ठ से मध्यम भाव आ रहा है, या प्रदर्शन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कि हाँ वैष्णव सेवा की भावना। क्या बहुत से वैष्णवों को एकत्रित कर प्रसाद सेवा रूप महोत्सव, प्रसाद सेवा रूप महोत्सव करना कर्तव्य है? हरिदास जी कहते हैं, यदि किसी कारणवश बहुत से वैष्णव एक स्थान पर एकत्रित हुए हों और कोई मध्यम अधिकारी ग्रस्त भक्त उनकी प्रसाद सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें कोई परमार्थिक आपत्ति नहीं है, परमार्थिक आपत्ति नहीं है। किंतु वैष्णव सेवा के लिए ये ध्यान देने योग्य बात है, वैष्णव सेवा के लिए आडंबर करना उचित नहीं, क्योंकि उससे राजस भाव हो जाता है, राजसिक भाव हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है, इसे थोड़ा समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब बहुत से वैष्णव एकत्रित हैं तो आप कुछ बना के लाएं, या मिठाई ला दें, या कुछ सामान ला दें कि ये आज वैष्णवों की सेवा में लग जाए, तो आपका पता भी नहीं लगेगा कि आप हैं कौन, किसने किया। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने देखा हमारे बंगाल साइड में, किसी ने भी उत्सव अगर दिया ना तो उसकी जय बोलते हैं, उत्सवदाता मुकम जय। हमारे यहाँ ऐसी होता ही नहीं, इस उत्तर भारत की तरफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो वहाँ ये जो आडंबर है, जय देना, या आप वृंदावन में आए, अच्छा महाराज जी बड़ी इच्छा है वैष्णव लोगों को ना प्रसाद खिलाने की, थोड़ा आप सबको निमंत्रण कर दीजिएगा, बढ़िया से एकदम बहुत बढ़िया जो व्यवस्था हो करने, प्रसाद साधु सेवा है। ये आडंबर है। आडंबर जानते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए ऐसा दिखाना कि मैं वैष्णव सेवा दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को इकट्ठा करके। वैष्णव जहाँ हैं वैष्णव लोग जितने हैं उनकी सेवा कर लीजिए, या जहाँ एकत्रित हुए हैं ऑलरेडी किसी उत्सव महोत्सव में, जहाँ किसी मठ में उत्सव चल रहा है, उसमें आप भले ही पूरा योगदान कर दीजिए,
तो वो आडंबर नहीं, क्योंकि वो उत्सव चल रहा है, वो वैष्णव सेवा उत्सव है। उसमें आपका छिप क्या दिया हुआ, छिप गया। हाँ, वो प्रकाश हो। जो दिया वो छुप गया। और यहाँ पे उत्सव दान देने वाला है, इन्होंने उत्सव दिया, इन्होंने उत्सव दिया। 50 आदमी के बीच में अपना चेहरा दिखाओ, मैंने उत्सव दिया, है आपनार कृपा। ये आडंबर है। इसीलिए बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल। इसमें कोई परमार्थिक आपत्ति नहीं है। अगर आप, कितने ही महात्माओं का आविर्भाव तिरोभाव होता है, हर मठ के अंदर छोटा मोटा उत्सव करते ही हैं। उसमें आप देख लीजिए, योगदान करना चाहें इसमें, ये जो मठ हैं इनमें कहीं आपकी इच्छा है तो उसी तिथि में आप करेंगे तो उनको तो अच्छा लगेगा, और जो वैष्णव आएंगे उनकी सेवा भी हो जाएगी। और प्रणामी भी अगर देनी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उत्सव दाता है वो प्रणामी ना दे। ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है। वो प्रणामी ना दे, ये भी उसकी बचत के लिए बोल रहे हैं। ये फायदा है उसका। प्रणामी ना दे, क्योंकि प्रणामी देने से भाव आता है मैंने दिया है उत्सव, मैं दे रहा हूँ प्रणामी। अपने आप को प्रस्तुत करने का भाव जो है ये आडंबर शब्द में आएगा, समझे नहीं? इससे कोई परमार्थिक आपत्ति नहीं अगर ऐसा करता, किंतु वैष्णव सेवा के लिए अधिक आडंबर करना उचित नहीं, क्योंकि उससे राजस भाव आता है। मैंने दिया, राजस का भाव। उपस्थित साधु वैष्णवों को यत्नपूर्व प्रसाद सेवा करानी चाहिए। जितने उपस्थित वैष्णव हैं उनको यत्नपूर्वक प्रसाद सेवा, इससे वैष्णवों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करना हो जाता है। उनके प्रति आदर है, उनके पोछा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी तो नई प्रथा शुरू हुई है, वो बड़ा मतलब वहाँ जाने में दिक्कत होती है। वो क्या करते हैं, सबके पत्तल उठाएंगे और सब पत्तलों में से थोड़ा थोड़ा जो भी हैं, चाहे वो ग्रस्त हैं, चाहे वो त्यागी हैं, चाहे वो नीचा छोटा कनिष्ठ अधिकारी, चाहे वो उत्तम अधिकारी, सबका प्रसाद एक गिलास में इकट्ठा करेंगे, खाएंगे। ये एक नया आडंबर चालू हुआ। मैंने तो 2-3 बार उसी में डांट दिया लेने में, खबरदार जीवन में कभी तुम्हारे उत्सव में ना आ रहा। ये क्या नाटक नौटंकी कर रखी तुम लोगों ने। सबके सामने गिलास ले जा रहे हो और खाने के बाद में सब उठने वाले हैं, अभी उठे नहीं हैं, और उन्हीं के सामने एक एक पत्तल से तुम 2-2 दाने ले रहे हो। क्या आडंबर है? एक ही व्यक्ति ले रहा है। हाँ, ये 2-4 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, 2-4 लोग जो हैं। हाँ हाँ, सबसे ले रहा है, सारे जितने भी वैष्णव हैं। ना खुद उठा रहा है। वो अलग बात है, धोने नहीं धोने को तो महाप्रसाद बोल करके एक दृष्टि से ठीक है, परंतु तुम उन्हीं के सामने उठा रहे हो ये दिखाने के लिए कि भाई मैं आपका दासों का दास हूं। दैन्यता का प्रदर्शन भी एक तरह का अभिमान है। वो कोई भी क्रिया जिसमें स्वयं का आदर लोगों में आए, स्वयं के बारे में लोगों को लगे ये वैष्णव है, वो सारी क्रियाएं ही अपने दंभ का प्रकाश है। हमारे एक गुरु भाई थे, श्री क्या नाम था उनका, कपड़े वाले प्रेम 84 कोसी, बहुत अद्भुत वैष्णव देखे। वो सचमुच में अद्भुत थे, क्या बोलूं उनके बारे में। सब लोग प्रसाद पाके पत्तल उठा करके फेंक दिया, सबका वैष्णवों का पत्तल उठाया फेंक दिया, उन्होंने भी फेंक दिया, सबके फेंक दिए। अब दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे सब लोग थके हुए रहते हैं, परिक्रमा से आए हैं, थके हुए हैं, उत्सव में थके हुए हैं, तो जाके सो जाते हैं। अब वो 2-2:30 बजे उठेंगे दोपहर को और उठ करके उन पत्तों के बीच में जाएंगे
और सब में से थोड़ा 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 इकट्ठा करके उसको पाएंगे, किसी को नजर ना आए ऐसा। रात को भी ऐसे करते, वो एक अलग बात है। 2-4 लोगों ने देखा उनको, और जब पत्तल खाते, पत्तल में प्रसाद पाते थे, आप उस पत्तल के ऊपर दाल का एक कण भी नहीं दिखा सकते, चावल तो छोड़ ही दीजिए। ऐसा लगता है महाराज वो अभी धोकर रखी है। पत्तल धो के रखा है ऐसे लगता था, हाँ। इतना सफाई से खाते थे कि मतलब उनका जूठन ना बच जाए। नहीं महाराज वो एहसास ही नहीं होता था ये पत्तल अभी मैं नहीं देखा रखी है, है देखा या इसमें प्रसाद पाया जाता है, पता ही नहीं लगता। ऐसा उनका था। तो ऐसे बहुत से वैष्णवों का दर्शन करने का मौका मिला, परंतु इसमें वो प्रदर्शित नहीं करते थे। सबसे बात मुख्य समझने वाली है, वैष्णवता होना अलग बात है, दीनता होना अलग बात है, लेकिन वैष्णवता का या दीनता का प्रदर्शन करना ये उचित नहीं। ना समझे? विनम्र प्रेरित ने मतलब इतनी सेवा की, पैर टूट गया था, लगड़ा के चलते हुए ना साइकिल से इतने इतने पानी में से उनकी खैर प्रेम 84 कोसी की, नाम ही उनका 84 कोसी पड़ गया। वो ब्रजमंडल परिक्रमा बड़ी दिव्य सेवाएं की, भटिंडा में बड़ी दिव्य सेवाएं की। खैर जो हो, सबसे मतलब सेवाओं में आगे रहते थे। तो जो हो, कहते हैं इससे वैष्णव के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना हो जाता है। किससे? उपस्थित साधु वैष्णवों को यत्न पूर्वक प्रसाद सेवा करानी चाहिए। इसी से जो वैष्णव के प्रति आदर भाव है वो आपका प्रदर्शित हो गया। मतलब आप आदर करते हैं वैष्णव से, ये वैष्णव को भी पता लग गया। आप सेवा करें। प्रसाद सेवा के लिए केवल शुद्ध भक्तों को ही निमंत्रण करना चाहिए। कहते हैं इसलिए ऐसा करना कर्तव्य है, इसलिए ऐसा करना कर्तव्य है। प्रसाद सेवा के लिए केवल शुद्ध भक्तों को ही आमंत्रित करना चाहिए। अब शुद्ध भक्तों को ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमारे से ज्यादा शुद्ध कौन है? क्योंकि हमें तो सबके दोष दिखते हैं, है ना? तो हमसे ज्यादा शुद्ध तो कोई है ही नहीं। वो जो सुई होती है ना, छलनी जो चलती आटा चालती छालनी, वो छालनी सुई में कहती देख कितना, देख तेरे में छेद है। हो सकता है सुई में छेद हो, लेकिन वो छेद जो फटे हुए कटे हुए उनको सिलने के लिए है। ऐसे ही मध्यम वैष्णवों में हो सकता है कोई छेद दिख जाए, लेकिन वो लोगों को जोड़ने के लिए अगर है तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। परंतु मैं कनिष्ठ अधिकारी क्या अधम सेवकों में गिना जाता हूँ। मेरे में 1000 छेद हैं, दिखाई वो देते नहीं। अपने लिए तो बोल देगा मेरे में तो 1000 हैं, मेरा तो स्वरूप ही है। भैया उसका स्वरूप वो है, तेरा स्वरूप ये है, तो काहे की किसी की चर्चा करनी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए शुद्ध वैष्णव कौन है। इस बात को अगर समझना हो साधारण भाषा में, अनन्य कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त ही शुद्ध भक्त है। अनन्य और अन्य अभिलाषिता शून्य जो है वो और शुद्ध है, शुद्ध से भी विशेष शुद्ध। अन्य अभिलाषा शून्य मतलब किसी भी तरह की कर्म की, ज्ञान की, योग की चर्चा ना करते हुए वही हरि गुरु वैष्णव सेवा में जिसकी रुचि है, वैष्णव भाव में रहता है, हरि कीर्तन हरि नाम करता है, इन्हीं को शुद्ध भक्त समझते हुए सेवा करनी चाहिए। अब नहीं तो अगर मेरी दृष्टि है, हो सकता मैं गलत हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें अपनी दृष्टि को दे रहा, अगर हम इनमें भी अगर छांटा छटाई करने लगे फिर तो इतना दोष दृष्टि हो जाएगी कि वो कभी भी वैष्णव सेवा नहीं कर पाएंगे।
नित्यानंद दास जी कहते हैं, हमारे बड़गाछी में आजकल एक नई जाति पैदा हुई है। नित्यानंद जी प्रश्न कर रहे हैं, हमारे बड़गाछी, बड़गाछी गांव का नाम में आजकल एक नई जाति पैदा हुई है। ये लोग अपने को वैष्णव संतान कहते हैं। गृहस्थ कनिष्ठाधिकारी लोग उन्हें निमंत्रण देकर वैष्णव सेवा, वैष्णव भोजन कराते हैं। उनका यह कार्य कैसा है? ऐसी ऐसी बातें पूछोगे उधेड़ के रख देंगे जरा। वही तो। वैसे ऐसी चर्चा होनी चाहिए। देने वाले उत्तर भी ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर कोई उंगली ना कर सके। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो चलो भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा की लिख दिया, एक स्कैनर लगा दिया, उन्होंने स्कैनर लगा दिया, भैया जो आओ स्कैन कर लो। नहीं तो आज के समय में ऐसा निर्णय कोई करने लगे तो उस वैष्णव को तो हालत खराब कर देंगे। अगर कोई अच्छा हो, उत्तम हो, मध्यम हो, अच्छा वैष्णव, वो भी अगर निर्णय करने लगे ना, 100 दोष दिखा देंगे। गुरु जी बोलते थे इस बात को, कई बार बोलते। गुरु कहते वैष्णव लोग डायरेक्ट नहीं बोलता है, अपने ऊपर बात लेके बोलता, हम ऐसा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोला, गोपीनाथ मम निवेदन सुनामी विषयी दुर्जन सदा। उन्होंने बोला तुम विषयी दुर्जन, एक बार बोलने से कि तुम्हारे में दोष है, वो 1000 दोष दिखा देगा। मेरे में दोष दिखाता, आप में ऐसा है, आप ऐसा करते, ऐसे करते, ऐसे करते। ये बात है, ऐसा होता है ना? नहीं होता। यही चीज को हमें सुधारना है। ऐसा ही है। तो कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी लोग उन्हें मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी समझ करके वो बड़गाछी के जो वैष्णव संतान अपने आप को कहलाते हैं। वैष्णव संतान मतलब वैष्णव वंश से आए, फलाने गोपाल भट्ट गोस्वामी का वंश है तो ये नरोत्तम ठाकुर का वंश, ऐसे वंश से आए। खैर नरोत्तम ठाकुर ब्रह्मचारी थे तो उन्हें क्या कहें? तब यहाँ हरिदास जी कहते, क्या उन वैष्णव संतानों को शुद्धा भक्ति प्राप्ति हो चुकी है? और जो वैष्णव संतान बन रहे हैं, क्या उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो चुकी है? नित्यानंद दास जी कहते नहीं, नहीं तो उन लोगों में से किसी में भी शुद्धा भक्ति दिखलाई नहीं पड़ती। वे स्वयं अपने को वैष्णव कहते हैं, उनमें कोई कोई कोपिन भी धारण करते हैं। कोपिन जानते हैं? सिर्फ एक वस्त्र, लंगोट अलग होता है, कोपिन अलग होता है। लंगोट और कोपिन में अंतर होता है। लंगोट होता है जैसे पहलवान लोग पहनते हैं, उसमें भी वो पतली पट्टी रहती है, अपने आप को अंग वस्त्र ढक। ये कोपिन धारण करते हैं। कोपिन सन्यास वेश है, ये सिर्फ सन्यास के समय मिलता है। तो कहते हैं उनमें तो कोई कोई कोपिन धारण भी करते हैं। हरिदास जी कहते हैं, अब वहां पे थोड़ा भी छुपा लिया, कह नहीं सकता ऐसी पद्धति का प्रचलन कैसे हुआ, बोल नहीं सकता अब ये कैसे शुरू हो गया। ऐसा ना होना ही उचित है। जान पड़ता है कनिष्ठ वैष्णवों में वैष्णव पहचानने की शक्ति का अभाव होने के कारण से ऐसा होता है। नित्यानंद दास जी कहते हैं, क्या वैष्णव संतानों के लिए कोई विशेष सम्मान है? ये वैष्णव संतानों के लिए कोई विशेष सम्मान है? जैसे उदाहरण के लिए अगर प्रभु जी बहुत अच्छे वैष्णव निकल जाएं, बहुत अच्छे वैष्णव, बड़ी उत्तम स्थिति में पहुंच जाएं, तो क्या इनके पुत्रों के लिए भी हमारे लिए कोई आदर होना चाहिए? और ये परंपरा बड़ी गजब की परंपरा है। यहाँ तो पुत्रों की बात छोड़ दो, उनकी माताओं का नाम भी नहीं लिखा, पिताओं का नाम भी उल्लेख नहीं किया महाप्रभु के पार्षदों में कि किसकी पिता कौन है, किसकी माता कौन है। अगर भक्त है तो उनका नाम लिखा है, अगर भक्त नहीं है तो पिता का ही नाम है, जब माता का ही नाम है, पिता का पता नहीं। वृंदावन दास ठाकुर जी के पिता का नाम पता ही नहीं लिखा।
जानबूझ कर लिखा। जानबूझ के नहीं लिखा। अभक्त हैं, मांसाहारी हैं, उनका क्या नाम उल्लेख करेंगे? उनका नाम उल्लेख करने से लोग कहेंगे अच्छा उनके पिताजी ऐसे तो हम भी खा लेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए तो ये गौड़ीय परंपरा में, हमारे विशेष करके मठों की परंपरा में ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पूछते क्या उनकी संतानों को सम्मान कुछ स्पेशल होना चाहिए? हरिदास ठाकुर जी कहते सम्मान देना तो वैष्णवता ही है। सम्मान तो सबको दो, ये तो वैष्णवता है। यदि वैष्णव संतान शुद्ध वैष्णव हो तो वे अपनी भक्ति की तारतम्य अनुसार सम्मान के अधिकारी हैं। अगर वो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव संतान शुद्ध भक्त हैं, तब वो अपनी भक्ति की तारतम्य के अनुसार उनको सम्मान मिलना चाहिए, नित्यानंद दास जी कहते हैं। और यदि वैष्णव संतान केवल व्यवहारिक मनुष्य हो तो शब्द अच्छा प्रयोग किया, एक आदमी की तरह ही हो, आम आदमी की तरह, कहते तब उनके प्रति साधारण मनुष्य उचित व्यवहार ही उचित है। साधारण मनुष्य को जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करते, उसमें कोई वैष्णवता वाली बात नहीं होनी चाहिए। আপনারা বুঝতে পারছেন সব? অল্প অল্প এমন কেন করেছেন নিজেকে? খুব কম। এমন সব আমাদের যত হিন্দুস্তানে যত ভারতের লোক আছে সবাই এরকম যদি চিন্তা করে কি আমরা এই রাজ্যে আছি, এই অঞ্চলে আছি, আমরা এই ছাড়া আর কিছু শুনতে পারবো না, তো শুনবো না, তো মুশকিল। যা হোক তখন এত মানে শিক্ষার ওই ছিল না, ব্যবস্থাটা ছিল না। এখন তো এখন হ্যাঁ, এখন যে ছেলে মেয়েরা আছে এখন সবাই জানে, সবাই হিন্দি এখন বুঝতে পারে, সবাই জানে। যা হোক एक बात समझने वाली, वे वैष्णवोचित सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। कौन? जो केवल मनुष्यों की तरह जी रहे हैं। इस विषय में महाप्रभु जी ने कहा है तृणादपि सुनी चेन, इतना ही है। बोलो तृणादपि सुनिचन श्लोक बोलो, আপনি বলেন, বলেন আপনার 3 জনের মধ্যে বলো। তোমাকে তো বলি নাই। महाप्रभु शिक्षा अष्टकेर तृतीय श्लोक बोलो, के बोलबे? आप बोलो जोर से। आइए देखो, ये विदेशी होने पर भी संस्कृत में महाप्रभु जी के श्लोकों को याद किया हुआ है। हम लोग महाप्रभु की परंपरा के हिंदी भाषी लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, बांग्ला भाषी लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम गीता भागवत रामायण ना भी पढ़ पाएँ, 8 श्लोक भी हमारे कंठ में नहीं है। बहुत अच्छे, और सारी बातों के लिए क्या 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 कौओं की तरह चिल्लाते रहो, है ना। ये 8 श्लोक हैं, 6 वो और 8 ये, कम से कम इनको याद कर लो, है ना। जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? कोई चीज़ को लिख लोगे, 1000 बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। पढ़ना नहीं, याद नहीं करना तो कैसे होगा? अब तो काम और तो कोई है नहीं, और तो पढ़ाइयाँ हैं नहीं कि साइंस पढ़ानी तो इंजीनियर बनना, बाबा जी बन गए, अब क्या है? इन 8 श्लोकों को याद करना है।
कहते तृण की अपेक्षा अधिक दीनहीन, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा स्वयं मान शून्य होकर दूसरों को मान प्रदान करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। स्वयं मान शून्य होना चाहिए तथा दूसरों को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। यथा योग्य सम्मान शब्द का अर्थ है जिसको जितना सम्मान देना है उतना ही देना है। वैष्णवों को वैष्णवोचित सम्मान देना चाहिए तथा जो वैष्णव नहीं है उन्हें मानवोचित सम्मान देना चाहिए। दूसरों के प्रति मानद, मानद का मतलब है मान देने वाला ना होने से हरि नाम में अधिकार पैदा नहीं होगा। दूसरों को मान ना देंगे तो भगवान के नाम में कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो करते हैं हर एक। मान नहीं देने से नाम प्रभु प्रफुल्लित नहीं होंगे, कहने का मतलब ये। जैसे बीज तो मिट्टी में डाल दिया लेकिन उसमें बारिश की बूंदें ना पड़े, जहाँ जल ना पड़े तो अंकुरित नहीं होगा। उसको जितना यथा योग्य जितना उसको जल चाहिए उतना ही उसको जल मिलना चाहिए। नित्यानंद दास जी कहते हैं स्वयं अमानी कैसे हुआ जा सकता है? दूसरे को तो मान दे रहे हैं, स्वयं अमानी कैसे हो? हम लोग बचपन में सुनते आए थे मान दो तो मान मिलेगा। क्या है वो? मान दो मान मिले। एक और था कुछ ऐसा काम करो जो जग में सम्मान मिले। ऐसा था कि भाई कुछ ऐसे काम करके जाओ कि दुनिया याद करे। वो दुनिया याद करे का मतलब सम्मान मान करे, यही भाव रहता है। तो ये भाव तो सब में है। अमानी कैसे हो सकता है कि मैं मान चाहता ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? हरिदास जी कहते हैं, हरिदास बाबा जी महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। लोग सम्मान करते हैं, करें, किंतु ऐसे सम्मानों की कतई आशा नहीं रखनी चाहिए। करते करने दो, आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने को सदैव दीनहीन, अकिंचन और तृण से भी अधिक नीच समझना चाहिए। कई बार क्या होता है जब लोग सम्मान दे रहे होते हैं ना, वो उस समय तो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में वो दिमाग में आता है, अरे उसने बड़ा विशेष प्रेम करता है मेरे से, उसका बड़ा विशेष आदर है, वो उसके प्रति एक ध्यान चला जाता है। कहते ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है अपने आप को दीनहीन, अकिंचन, तृण के समान सुनीच समझना चाहिए। यहाँ पे एक बात आती है, जब कोई आपको सम्मान दे रहा है, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप कैसे इग्नोर करोगे? उसको सामने से बोल सकते हो कि प्रभु ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है जो आप देख रहे हो, नहीं तो मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। हैं आप ऐसे हो? फिर उसके दिमाग से सारा भूत उतर जाएगा जो सम्मान देने वाला है, सारा उतर जाएगा है। फिर आपके दिमाग में, उसके दिमाग में उल्टा चलना शुरू होगा, ये तो ऐसे ही था तो गुरुजी ने कैसे कृपा कर दी। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन गुरु कृपा कोई अपेक्षा नहीं रखती है कि ऐसा होना चाहिए, तब सिर्फ एक ही गुरु कृपा की आकर्षण करने का वो है, निष्कपटता से उनके चरणों में शरणागत हो जाओ। वो ऐसी कृपा अपने आप आएगी आएगी आएगी, वो परिष्कार कर देगी। अगर निष्कपटता नहीं है और शरणागत नहीं हुए तब नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा पोखर है, आपने तो की बोले बेटा पुकुर, छोटो एक पुकुर नहीं वजह माछ छाछ पाले
चौबा, एक चौबा है छोटा सा, उस चौबे में बहुत गंदगी है, सारे गांव की गंदगी उधर ही जाती है। अब उसको अगर सफाई करना तो क्या करना पड़ेगा? उसके सामने 200 मीटर पे एक नदी बह रही है, 200 मीटर पे नदी है, क्या करना होगा? एक छोटा सा वहां पे पाइपलाइन डालना होगा, या उसको नाली काट करके उससे जोड़ना होगा। जैसे जोड़ देंगे वहां से पानी आना शुरू होगा और इसको धीरे धीरे ये निकलना शुरू हो जाएगा। जो गंदा था वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा और पूरी तरह जैसे नदी का जल है वैसा इसका जल हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरुदेव और शुद्ध वैष्णवों के पास में कपटता नहीं रखना। कपटता रखना मतलब अपने आप को बड़ा वैष्णवता का दिखलाना, वो नहीं करना। अपनी दैन्यता को प्रकाश करते हुए अपने हृदय को, विशेष करके हर किसी को उत्तम वैष्णव नहीं समझना, ये बात ध्यान रखने योग्य है। हर किसी को उत्तम वैष्णव नहीं समझना, क्योंकि अगर आप किसी कनिष्ठ अधिकारी के पास में, जहाँ मध्यम में भी कनिष्ठ मध्यम अधिकारी के पास में अपने हृदय की कोई ऐसी दुबली बात, ऐसी बात बोलते हो, तो उसके अंदर भी, क्योंकि वो मध्यम में उत्तम नहीं है, मध्यम में मध्यम से कनिष्ठ है, अभी शुरू ही हुआ है मध्यम में, उसको अगर बोलते हो सकता है उस आपके विकारों से उनके अंदर भी विकार आ जाए। इसलिए हर किसी के पास में अपनी दुबली बात नहीं बोलना, देखना, सोचना, समझना। गुरु, मेरे जो गुरुदेव हैं वो कैसे हैं, जहाँ वैष्णव, जिन वैष्णव को आप बोलने जा रहे हो वो कैसे हैं, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उनको समझ करके बोलना। नहीं तो ऐसे ही बोलोगे तुम भी जाओगे वो भी जाएंगे। इसलिए यहाँ पे सावधान रखना होगा। अपने आप को तृण से अधिक नीच समझते हुए, दीनहीन समझते हुए, अकिंचन समझते हुए, सम्मान की कतई आशा न रखते हुए, किसी भी तरह का मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धनी हूँ, विद्वान हूँ, गरीब हूँ, ये किसी भी तरह का अभिमान ना रखते हुए, कई अभी तो अभिमान और अलग अलग तरह के हैं। मैं हूँ, मेरे को दो, मैं नीच जाति का हूँ, मेरे को दो, मैं उच्च जाति का हूँ, मेरे को दो। अभिमान इतने ही भयंकर हो गए हैं कि भाई दैन्यता दीनहीन की भी खत्म हो गई। जो दीनहीन है, ऑलरेडी गरीब है, और सब लोगों ने हीन किया हुआ उसे, दीन का मतलब गरीब, और सबने हीन किया हुआ, वो भी कहता है मुझे दीनहीन को दो, कहाँ दे रहे हो, उनके पास बहुत है। और दीनहीनता का भी अभिमान है, उसमें भी एक अभिमान पैदा होता है, उसमें भी अभिमान है। मतलब ये अभिमान इतना सूक्ष्म है कि पूछो मत। तो इसीलिए किसी भी तरीके का अभिमान ना हो। दीनहीन भाव और अभिमान दोनों में अंतर है। जब दीनहीन अकिंचन भाव होगा तो अपने आप को तृण से अधिक दीनहीन समझेगा। वंशा कल्पत्र कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।